महादुर्गाणी तरती महादेव्या प्रसादतः। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा उन्हें तार देती है, इस भवसागर से उन्हें पार कर देती है। उसका नाम दुर्गा ही इसलिए क्योंकि वो दुर्गति का नाश करती है, इसलिए उसका नाम दुर्गा है। मैं तो कहूँगा आप 10 बार नहीं कर सकते तो 5 बार तो कर पाओगे, 5 बार नहीं कर पाओगे तो 1 बार तो कर पाओगे। मेरे सामने गीता प्रेस की ये किताब है, इसका आप दर्शन कर लें। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इससे बढ़िया दुर्गा सप्तशती हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो 20 तरह की दुर्गा सप्तशती पढ़ी है ना, कई प्रेसों की पढ़ी हैं, कई लेखकों की पढ़ी हैं। ये ऐसी दुर्गा सप्तशती है कि जिसमें एक शब्द की भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने तो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, मार्कंडेय पुराण की कथा सुनाई है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय मार्कंडेय पुराण से लिए गए। ये दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय है मार्कंडेय पुराण से लिए गए। इसमें 700 श्लोक हैं, एक भी श्लोक में कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यह है दुर्गा सप्तशती। आप अपने इसको घर में रखिएगा। तुलसी वन आश्रम ने बहुत किताबें आपको प्रसाद रूप में दी हैं। अभी भी जिनको दुर्गा जी नहीं चाहिए उनको हम यही वाली दुर्गा सप्तशती, हमारे ब्राह्मण जो पाठ कर रहे हैं उन्हीं दुर्गा सप्तशती को भक्तों को हम प्रसाद रूप में दे रहे हैं। आश्रम ने इतने पुराण ग्रंथ दिए हैं, दुर्गा सप्तशती बहुत दिए। इन सब कामों को करने में बड़ा अच्छा लगता है कि इससे हमारे धर्म का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए जीता है। मुसलमान अपने धर्म के लिए, ईसाई अपने धर्म के लिए, और लोग अपने धर्म के लिए जीते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए क्यों न जिए। ये गोपनीय जो बातें हैं वो सब लोगों के बीच में आनी चाहिए। सायं धियानो दिवसकृतम पापम नाशयति। कहा गया है कि दिन में जितना भी अपराध हुआ है, संध्या काल में यदि आप इसका पाठ कर लेते हैं तो पूरे दिन का पाप समाप्त हो जाता है। याद रखना, नवरात्रा के अनुष्ठान की जो शाम की आरती है वो सूर्य अस्त होने के बाद ही होती है। जिस समय गैयां चरती हुई आती हैं उसको गोधूली की बेला कहते हैं, और उसी समय में यह पूजा होती है। ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, पुरानी नहीं है। जो पाठ चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। माई के धाम में ये पाठ हो रहा है। स्थानीय जो भी लोग हैं, मैं प्रत्येक दिन सबको मिलूंगा। आप कथा भी आके सुने, ब्राह्मणों का दर्शन करें, दुर्गा पाठ का आनंद लें। बहुत आनंद हो रहा है। दुनिया तो इतनी बड़ी है, लेकिन मैं कितना बड़भागी हूं कि माता वैष्णो देवी प्रत्येक वर्ष चैत्र की नवरात्रा में देवी भागवत की कथा सुनने के लिए इस दास को बुला लेती है और आपको माध्यम बना देती है, आप सब भक्तों को माध्यम बना देती है। इस कथा को आपके पुरखे तो सुनेंगे ही, लेकिन आपके माध्यम से माँ वैष्णो देवी कथा सुनेगी। तो ये आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने पुण्यवान हैं, कितने पुण्यशाली हैं आप। तो यह सौभाग्य मौका आपको प्राप्त हो जाता है। मैंने तो माँ को प्रार्थना की है, हे माँ, जीवन के अंतिम श्वास तक इस नवरात्रा में तू अपने चरणों में बुलाते रहना। तेरे चरणों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इस नवरात्रा में हम अखंड भंडारा हमेशा हमेशा के लिए माई की कृपा से, मैं उसी हिसाब से आया था तो के नवरात्रा में भंडारा चालू कर दें। जैसे गुलशन कुमार जी का इतना अद्भुत भंडारा, मैंने तो बहुत छोटे समय से उस भंडारे को देखा। मेरा विद्यार्थी काल था। आप जो सोच लोगे भगवान उसको पूरा तो करता ही है। मैं एक यज्ञ में आया था, इन बच्चों जैसी मेरी उम्र होगी, ज़्यादा तो उम्र थी नहीं, 16 साल की रही होगी उम्र। तो मैं एक यज्ञ में आया था, बिहार के कोई महाराज जी ने यहाँ यज्ञ कराया था, पहली बार आया वैष्णो देवी। तो वहाँ भंडारे का प्रसाद लिया। मेरा विद्यार्थी काल ही था, लेकिन सोच देखिए हमने क्या कभी हम भी इतने बड़े आदमी बन जाएंगे सो वैष्णो देवी में ऐसा भंडारा चालू कर दें।
ये पता ही नहीं था कि ऐसे कथावाचक बन जाएंगे जगह पर। मैं तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आज शर्मा जी के पास बैठा था, मैंने इनको कहा कि मैं इस तैयारी से आया हूँ कि भंडारा चालू करना है, कोई ऐसी जगह किराए की मिल जाए, क्योंकि अपनी तो हैसियत नहीं है कि यहाँ कुछ खरीद लिया जाए, क्योंकि गौ माता का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत पैसा लगता ही है, लग ही रहा है, निर्माण भी हो रहा है और गौ माता का संरक्षण पालन सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन हम किराए की कोई बिल्डिंग भवन लेकर के 365 दिन 1500 आदमी रोज भोजन करता रहे, बढ़िया बैठकर ठीक से भोजन करता रहे, तो उसकी एक व्यवस्था करा दीजिए। आपके तो यहाँ बहुत जानकार में होंगे, कोई बिल्डिंग मिल जाए और भंडारे के बर्तन थालियां ये सब कहाँ से खरीदी जाएंगी, वो खरीदवा दीजिए। आज ही की बात थी, जैसे मैं पूजा से फ्री हुआ तो मैं इनको बात कर रहा था, तो इन्होंने कहीं बात की होगी, साइन बोर्ड में बात की होगी, तो इनको वहाँ से सूचना मिली कि पहले यहाँ से परमिशन लेनी होती है, अपने ट्रस्ट के द्वारा वो एप्लीकेशन डालें, फिर यहाँ से बोर्ड परमिशन देगा और उसके तत्पश्चात ये फिर सब ये काम हो सकता है। तब यहाँ से जाने के बाद हम ये काम करेंगे, परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। यदि माँ के चरणों में सच्ची आस्था है तो निश्चित रूप से ये लंगड़ भंडारे का काम होगा।